साथियों नमस्कार, मैं धीरेन्द्र कुमार अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं, प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। और बिना किसी देरी किए हुए आज का सेशन हम लोग शुरू करने वाले हैं। आज का सेशन का टॉपिक रहने वाला है गृह उद्योग के ऊपर। गृह उद्योग क्या होता है साथियों कि अपने घर के अगल बगल या अपने घर में ही खेत खलिहान में भी छोटा सा एक उद्योग करते हैं जिसे हम लोग गृह उद्योग के नाम से जानते हैं, या फिर वैसा उद्योग जिसे हम घर से संचालित करते हैं उसे हम गृह उद्योग के नाम से जानते हैं। साथियों मैं बताना शुरू करूं और आप मेरे वीडियो में बिजी हो जाएं, देखने में व्यस्त हो जाएं, इससे पहले कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। साथियों आज हम इस वीडियो को शुरू करने वाले हैं और सबसे पहले ये जानेंगे कि गृह उद्योग क्या है। गृह उद्योग एक ऐसा उद्योग है जो घर के आसपास स्थापित किया जाता है और जिसमें घर के अंदर उत्पादन किया जाता है या निर्माण किया जाता है या फिर सेवाओं को प्रदान किया जाता है। यह उद्योग आमतौर पर छोटे या मध्यम उद्यमियों द्वारा शुरुआत किया जाता है और अक्सर कम निवेश के साथ में ये शुरू हो जाता है। यह उद्योग घरेलू वातावरण को उपयोग करते हुए विभिन्न प्रकार के उत्पादों और सेवाओं को उत्पन्न करता है जिन्हें बाजार में बेचा जा सकता है। तो साथियों बिना देरी किए हुए हम लोग ये भी आज जानेंगे कि गृह उद्योग में कौन कौन से सेक्टर्स आते हैं। गृह उद्योग चर्चा करते हैं। सबसे पहले आता है खाद्य उद्योग। खाने पीने से संबंधित सामग्री यहाँ पर हम बनाते हैं और बेचते हैं। इस गृह उद्योग में जैसे हम पापड़ बनाते हैं, जैसे हम नमकीन बनाते हैं, जैसे हम खाने पीने वाले समोसे बनाते हैं, बिस्कुट बनाते हैं, नमकीन, बिस्कुट, जैम, अचार, ऐसे बहुत सारे खाने पीने वाले जो चीज़ें हैं उसको हम घर पे बनाते हैं और मार्केट में ले जाके सेल करते हैं। साथियों ये खाद्य उत्पाद के थ्रू आ गया। इसमें मसाला भी आता है, इसमें मसाला का भी उद्योग गृह उद्योग में ही आता है। तो खाने पीने वाला एक सेक्टर हो गया साथियों। दूसरे सेक्टर में हम ये देखते हैं कि दूसरे सेक्टर में क्या आता है। दूसरे सेक्टर में आज हम चर्चा करेंगे कि आभूषण। आभूषण उत्पाद में देखेंगे कि आभूषण उत्पाद में यहाँ पर छोटे छोटे नग होते हैं, अंगीठी होती है, बाली होती है, चूड़ी होती है, कंगन होते हैं। ऐसे बहुत सारे आभूषण का उत्पादन हम करते हैं। बहुत सारे गुड़ियों को हम मंगा करके और माला भी घर पे जो है बनाते हैं। ये सभी आभूषण के हमारे उत्पाद हैं जिसे हम घर पर बना करके और अपने नियरेस्ट मार्केट में जगह जगह जहाँ पर भी आभूषण के सेल लगे हुए हैं, दुकान है, बड़े बड़े शोरूम हैं, हम वहाँ पर अपने छोटे छोटे उत्पादों को सेल कर सकते हैं। आइए समझते हैं। तीसरा सेक्टर देखते हैं साथियों। तो ये है शिक्षा सेवा। शिक्षा सेवा जो है ये भी गृह उद्योग के अंतर्गत आता है और इस सेवा शिक्षा में बहुत बड़ा लेवल का शिक्षा सेवा नहीं होना चाहिए। सेवा लेवल आपका छोटा होना चाहिए, जैसे कि होम ट्यूटर, जैसे कि होम ट्यूशन, जैसे कि कोचिंग, ठीक है, ये सभी हैं। जैसे कि हम अगर ऑनलाइन किसी को उपलब्ध कराते हैं पढ़ने लिखने की सामग्री, ये भी हमारा गृह उद्योग के ही अंतर्गत आ गया। अगर हम जूम मीटिंग पे किसी को पढ़ाते हैं, जूम एप्लीकेशन से या गूगल एप्लीकेशन से किसी को पढ़ाते हैं, 4-5 स्टूडेंट हम मेंटरशिप देते हैं, तो ये भी हमारा गृह उद्योग के ही अंतर्गत आ गया। ठीक है साथियों, चौथे नंबर पर हम चलते हैं कि चौथे नंबर पर क्या आता है। चौथे नंबर पर हमारा आता है कपड़ा उद्योग। कपड़ा उद्योग, इसमें साथियों हम लोग क्या काम करते हैं कि घरों में हम लोग देखते हैं कढ़ाई का काम, बुनाई का काम, पर्दे का काम, पेंटिंग का काम, तो ये सब क्या है इसमें कपड़ा उद्योग में आता है। कपड़ा उद्योग में सिलाई का भी काम आता है। सिलाई के अलावा जो डिजाइनिंग का काम होता है साथियों, बहुत ऐसे टेलर होते हैं जिनको सिलाई करना तो आता है बट प्रॉपर तरीके से कपड़ा को कट नहीं करने आता है, डिज़ाइन के साथ उनको कट नहीं कर पाते हैं।
इसलिए अगर कोई टेलरिंग का कोर्स किए हुए हैं और घर पर हैं, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई अपना सिलाई सेंटर नहीं अपनी शुरू करना चाहते हैं, या फिर आप अपने जो है टेलर मास्टर का काम नहीं शुरू करना चाहते हैं, तो कपड़ा कट का काम शुरू कर सकते हैं घर से। इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगी, केवल आपकी नॉलेज लगेगी और आपके नियरेस्ट में जो भी टेलर्स होंगे मार्केट में वो आपको कपड़ा देकर जाएंगे, डिज़ाइन देकर जाएंगे, डिज़ाइन के अनुसार अपना मापन देकर जाएंगे, मेजरिंग देकर के जाएंगे और आप उस मेजरिंग के अनुसार में शर्ट, पैंट, कोट, सूट वगैरह ये सब आप कटिंग करने वाले हैं। तो ये है कपड़ा उद्योग के अंतर्गत सिलाई, बुनाई, कढ़ाई इत्यादि का काम आता है साथियों। डिजाइनिंग का भी काम आता है, कटिंग का भी काम आता है। नेक्स्ट हमारा है 5वें नंबर पे, 5वें नंबर पे आता है हमारा सौंदर्य उत्पाद। सौंदर्य संबंधित क्या क्या उत्पाद है साथियों? साबुन है, क्रीम है, फेस वॉश है, हेयर ऑयल है और फेस पैक है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो सौंदर्य उत्पाद से संबंधित आते हैं। साबुन, तेल, क्रीम, फेस वॉश, लोशन, फेस पैक, मसाज वाले पैक, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो सौंदर्य उत्पादन में आते हैं। साथियों ये छोटा सा एक यहाँ पे क्वेश्चन आता है निकल करके कि सौंदर्य उत्पाद में जो ब्यूटिशियन है ये इसमें आएंगे कि नहीं। बेशक इसमें आएंगे, लेकिन ब्यूटिशियन का काम है सेवा प्रदान करना और यहाँ पर आप उत्पाद निकाल रहे हैं, सौंदर्य का उत्पाद बना रहे हैं, घर पे साबुन बना रहे हैं, शैम्पू बना रहे हैं, तेल बना रहे हैं और उसको मार्केट में आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं। फेस पैक बना रहे हैं, क्रीम बना रहे हैं, पिल्लप बना रहे हैं इत्यादि वगैरह आप यहाँ पे उत्पाद बना रहे हैं और इस उत्पाद को आप मार्केट में बेचने वाले हैं। साथियों ये गृह उद्योग के अंतर्गत 5वां सेक्टर है हमारा सौंदर्य उत्पाद। हाँ ये बात है कि इसी उत्पाद का प्रयोग करके हम ब्यूटिशियन का सेवा देते हैं, ठीक है। तो ब्यूटिशियन लोग इस उत्पाद का प्रयोग करके सेवाएं देती हैं। वो MSME में चला जाएगा, थोड़ा सा वो सोल प्रोप्राइटर में चला जाएगा। हम उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। सैलून और ब्यूटी पार्लर के ऊपर में हम अलग से वीडियो बनाएंगे। इसमें देखते हैं गृह उद्योग में 5वां सेक्टर में सौंदर्य उत्पादन है और सौंदर्य उत्पादन में साबुन, तेल, क्रीम, शैम्पू इत्यादि बना करके हम मार्केट में बेचते हैं छोटे स्तर पे, ठीक है। अब देखते हैं 6वां में क्या है। 6वां में कृषि उत्पाद। कृषि उत्पाद में साथियों हम अपने अगल बगल खेत में, खलिहान में या गांव में या बगीचे में हम एक छोटा सा उत्पादन करते हैं। जैसे सब्जी का उत्पादन हो गया, फल का उत्पादन हो गया या फूल का उत्पादन हो गया। ये 3 उत्पादन, सब्जी, फल, फूल, ये तीनों मार्केट में अच्छे तरीके से बिक्री होती है। इनकी पर डे इनकी खरीद बिक्री है। हम छोटे स्तर पे इसको उत्पादन करके और गांव से इसको जो है ला करके अपने नियरेस्ट मार्केट में सेल करने का काम करते हैं साथियों। तो कृषि उत्पाद का ये हमेशा चलने वाला उत्पाद है और डेली बेस पे इसका प्रोडक्ट जो है हम मार्केट में खरीदते हैं। सब्जी, फल, फूल डेली बेस पे हम लोग खरीदते हैं। 7वां में हम लोग देखते हैं, 7वां में साथियों 7वां बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्टर है जो MSME को लेकर के गृह उद्योग को लेकर के प्रॉपर बहुत ही बड़ा सेक्टर है, जिसको बोलते हैं आर्ट एंड क्राफ्टिंग, ठीक है। आर्ट और क्राफ्ट डिजाइनिंग। तो इसमें क्या है कि हम किसी भी चित्रकला का काम करते हैं, पेंटिंग का काम करते हैं या कपड़े पे कोई अच्छा सा पेंटिंग बना करके और उसको सेल करते हैं, ठीक है साथियों। इसमें क्राफ्टिंग में हम अच्छे अच्छे पिक्चर्स को, डिज़ाइन को हम उसको मढ़ करके, जिसको बोलते हैं फ्रेमिंग करके भी हम मार्केट में सेल कर सकते हैं। ये भी हमारा क्राफ्टिंग में आता है। अभी हम क्राफ्टिंग में देखते हैं कि जो लकड़ी है, लकड़ी के तख्ते होते हैं, उसमें डिज़ाइन कटे होते हैं, उसमें बहुत सारे फ़ोटोज़ बने होते हैं, अच्छे से चित्रण किए होते हैं। तो ये भी हमारा क्राफ्टिंग में ही आता है। लकड़ी के और भी सामान हैं
जो छोटे छोटे खिलौने के रूप में देखने के लिए मिलते हैं मार्केट में, ये भी हमारे क्राफ्ट में ही आते हैं। इसमें डिजाइनिंग की हुई चीज़ें बिकती हैं, पेंटिंग की हुई डिजाइन बिकती हैं, बुनाई की हुई चीज़ें बिकती हैं। जो हाथों से क्राफ्टिंग किया गया है इसको हम यहाँ पर सेल करते हैं। अभी क्या है कि कूट, दफ्ती, इन सभी चीज़ों से भी बहुत ऐसे मार्केट में मटेरियल हैं जो क्राफ्टिंग के थ्रू बना करके बेचे जाते हैं, या फिर आप इंडस्ट्री से खिलौने के जो भी खिलौने के टूल्स हैं, छोटे छोटे पार्ट्स हैं, उसको ला करके घर पे आप असेंबल करके और उसे मार्केट में बेच सकते हैं। ये भी आपका क्राफ्टिंग एंड डिज़ाइनिंग में आपको आ जाएगा। ठीक है, आर्ट एंड क्राफ्टिंग में। तो ये 7 सेक्टर है गृह उद्योग के ऊपर में। बारी बारी से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। पहला है खाद्य उत्पादन, जिसमें हम लोग खाने पीने वाले सामान बनाते हैं, उत्पादन करते हैं और हम उसको मार्केट में सेल करते हैं। दूसरा है आभूषण, जिसमें हम लोग अंगूठी, नग, कंगन, बाली, छागल वगैरह वगैरह हम लोग बनाते हैं, माला वगैरह, और मार्केट में हम लोग उसे बेच आते हैं, एक्सपोर्ट कराते हैं अपने नियरेस्ट मार्केट के दुकान पे, जो गहने गिट्टों के दुकान होते हैं बड़े से। ठीक है, तीसरा आता है शिक्षा सेवा। शिक्षा सेवा में जिसमें हम लोग कोचिंग, मेंटरशिप, ट्यूटर का काम करते हैं, ट्यूशन का काम करते हैं, ऑनलाइन अपना जूम मीटिंग, गूगल मीटिंग या ऑनलाइन जो भी हम पढ़ने लिखने की सामग्री उपलब्ध कराते हैं, सिलेबस उपलब्ध कराते हैं, ये भी हमारा गृह उद्योग के अंतर्गत आता है। पांचवा है सौंदर्य उत्पादन में। तो सौंदर्य उत्पादों में जो भी हमारा ब्यूटिशियन से रिलेटेड, ब्यूटी से रिलेटेड सौंदर्य उत्पादन है, जैसे तेल है, क्रीम है, शैम्पू है, फेस वॉश है, फेस पैक है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो है हम उत्पादन करते हैं घर पे और उसको नियरेस्ट मार्केट में ले जाकर के सेल कर देते हैं। साथियों, 6वें नंबर पे आता है कृषि उत्पादन से संबंधित कृषि उत्पादों का निर्माण। तो इसमें है फल, सब्जी, फूल का हम निर्माण करते हैं, या फिर मशरूम का भी हम निर्माण कर सकते हैं, या फिर ऐसे बहुत सारे डेडिकेटेड काम है कृषि विभाग में जिसको हम करके उत्पादन करके और मार्केट में ला करके सेल करेंगे और हमारे अच्छा खासा मुनाफा होगा। ये भी एक गृह उद्योग का 6वां स्थान का सेक्टर है। 7वां स्थान का जो सेक्टर है वो आर्ट एंड क्राफ्टिंग है, जिसमें हम लोग बुनाई, कढ़ाई, चित्रकला का काम करते हैं और साथियों हम मार्केट में दिखते हैं। आई होप कि आपने इस वीडियो में गृह उद्योग के ऊपर सभी सेक्टर्स आप जान गए हैं और देख चुके हैं। गृह उद्योग शुरू करने के लिए केवल आपके हौसले की ज़रूरत है, इन्वेस्टमेंट तो ना के बराबर ही लगता है साथियों। और इसमें ये देखते हैं कि लाइसेंस सर्टिफिकेशन के ऊपर प्रॉपर क्या क्या चाहिए। तो सभी सेक्टर को साथियों MSME जो है सर्टिफिकेट चाहिए। MSME का मतलब होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, सूक्ष्म, छोटा और मध्यम, ये एंटरप्रेन्योरशिप है। और यहाँ पर MSME का लाइसेंस बिल्कुल ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, बट आप अगर हमसे आप लेते हैं MSME, आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, हम कुछ ना कुछ चार्जेबल आपको पे करेंगे, जिसको प्रॉपर आपके बिजनेस के अनुसार कैटेगराइज करके हम आपको सर्टिफिकेशन बढ़िया से करके देंगे और उसका मेंटेनेंस कॉस्ट जो आएगा लाइफ टाइम हमारी तरफ से फ्री रहेगा अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो MSME के लिए। ठीक है, दूसरा ये समझते हैं कि बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आप खाने पीने वाले सामान बनाते हैं। एक नंबर पे जो खाद्य उत्पादन था उसमें आप अचार बनाते हैं, जैम बनाते हैं, जेली बनाते हैं, पाव रोटी बनाते हैं, बिस्किट बनाते हैं, नमकीन बनाते हैं, चाय में जो डाल के समोसा खाते हैं वो बनाते हैं, वगैरह वगैरह जो भी कुछ आप बनाते हैं, इन सब के लिए एक फूड का काम है। तो आप एक फूड लाइसेंस ले सकते हैं, फूड लाइसेंस। इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में हमें डाल दें। FSSAI का एक लाइसेंस होता है, इसके ऊपर प्रॉपर बाद में वीडियो बनाएंगे, जो बिल्कुल ही मैंडेटरी, आज के ज़माने में मैंडेटरी समझिए। गृह उद्योग अगर छोटा सा भी उद्योग है, खाने पीने वाला सामान आप बनाते हैं जिसमें मसाला वगैरह भी आता है, मसाला भी आप बनाते हैं, तो ये आपको एक छोटा सा फूड लाइसेंस ले लेना चाहिए लोकल अथॉरिटी का। साथियों, FSSAI होता है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है, और इसमें जो है सबसे छोटा जो मानक होता है लोकल मानक होता है, लोकल अथॉरिटी होता है, जो गृह उद्योग के लिए इनफ है। सबसे कम प्राइस में आता है ये,
और इसके बाद में जब देखिए कि जब आपका मार्केट बड़ा होने लगा, आपका प्रोडक्ट डिस्ट्रिक्ट के बाहर जाने लगा, आपका गृह उद्योग अब धीरे धीरे दूसरा रूप लेने लगा, एमएसएमई का रूप लेने लगा, प्रोप्राइटरशिप का रूप लेने लगा, तो अब आपको दूसरे फूड लाइसेंस की कैटेगरी 2 की ज़रूरत है, जिसको स्टेट स्टैंडर्ड अथॉरिटी बोलते हैं। वो आपको फूड लाइसेंस हम इसी में अपग्रेड करके और आपको देंगे। चार्ज जो होगा वो आपको पे करना पड़ेगा। साथियों, जब आपका माल एक स्टेट से दूसरे स्टेट में एक्सपोर्ट होने लगा, दूसरे एक्सपोर्ट में जाने लगा, दूसरे स्टेट में जाने लगा, तो आपको FSSAI का सबसे स्टैंडर्ड अथॉरिटी लेना पड़ेगा, जिसको सेंट्रल अथॉरिटी बोलते हैं। वो हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में लिख कर जाएँ, अपना नंबर भी लिखना है, लिख दीजिए। हम आपको MSME फूड लाइसेंस एज एकदम बिल्कुल एकदम कंफर्टेबल, क्या बोलते हैं, अफोर्डेबल रेट पर हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। MSME और फूड लाइसेंस हम आपको सबसे सस्ता रेट में प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है साथियों, नमस्कार। इसी के साथ जय हिंद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और ऐसे ही जानकारी लेते रहें। साथियों, ये वीडियो बढ़िया लगा हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। नमस्कार।